हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंदौर डिफेंस अकेडमी। ठीक है, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री कर ली है, अब हम मिडीवल कर रहे हैं। ऐसे ही हम मॉडर्न पर जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडीवल हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है? मिडीवल हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस आपके सीरियस, एफकेट, इंडियन सारे एग्जाम्स में है। ठीक है, एज वेल एज आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि आप दिल्ली सल्तनत देखिए, राजपूत देखिए और आपका मुगल्स देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा पूछने लगे हैं आजकल, तो हमें सब कुछ कवर करना है। ठीक है, हम लोग एक शॉर्ट क्रक्स वीडियो बना रहे हैं मिडीवल हिस्ट्री पे। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द राजपूत किंगडम। सो पहला स्लाइड देखते हैं हम लोग कि देखिए, आप लोगों को हिस्टोरियन नहीं बनना, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको जोग्राफियन नहीं बनना या फिर ठीक है, यू डोंट हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, यू जस्ट हैव टू नो दैट मच हिस्ट्री। ठीक है, दैट यू कैन क्रिएट योर ओन हिस्ट्री, राइट? ठीक है, सबके लिए हिस्ट्री अलग अलग डिपेंड करती है। जिसके लिए वो पैशन है, अगर वो उसमें सक्सीड हो जाते हैं तो डेफिनेटली दे विल क्रिएट अ हिस्ट्री। डिफेंस ऑफिसर बन जाते हैं आप, IAS ऑफिसर बन जाते हैं आप, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, कुछ भी बनते हैं आप, अगर IT में भी जाते हैं तो आप अपने लिए एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो बिलीव मी, आपको सिर्फ इतनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि आप सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट कर सके। हमें हिस्ट्री क्रिएट कैसे करना है? रिटन एग्जाम को बना निकाल के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज राजपूत किंगडम। राजपूत किंगडम से ना दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक उनकी कैपिटल और एक उनका फाउंडर। ठीक है, और एक दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं राजपूत डायनेस्टी के, तो वो हम देख लेंगे, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, राजा भोज। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं चौहान डायनेस्टी। आप लोगों ने देखा है चौहान लोगों के, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चौहान लोगों के सरनेम्स भी होते हैं। ये डायनेस्टी थी, इसकी कैपिटल दो थी, अजमेर एंड दिल्ली एंड अजमेर। ठीक है, एंड द फाउंडर वाज चौहान डायनेस्टी वाज वसुदेव। ठीक है, हम लोगों ने कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर भी देखे थे। कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर भी वसुदेव थे, बट वो वसुदेव वन थे, वसुदेव वन, बट ये सिंपल वसुदेव। ओके, सेकेंड प्रतिहार या परिहार भी बोलते हैं। इनकी कैपिटल थी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज इज इन यूपी, जो आज के परफ्यूम्स के लिए काफी फेमस है। मतलब अभी इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी मॉडर्न परफ्यूम्स आ गए, डीओज आ गए, बट एंशिएंट टाइम में कन्नौज वाज नोन फॉर हिज परफ्यूम्स। ठीक है, सो द फाउंडर वाज कन्नौज डायनेस्टी, या फिर आपका प्रतिहार परिहार डायनेस्टी वाज नागभट्ट वन। नागभट्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। Who was the founder of प्रतिहार या परिहार डायनेस्टी? was नागभट्ट वन। ठीक है, उसके बाद परमार, परमार ऑफ मालवा। मालवा मतलब आज का मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, जहां मैं खड़ी हुई हूँ वो भी आज मालवा प्रदेश है। ठीक है, इंदौर इज ऑल्सो सिचुएटेड ओवर अ मालवा। मालवा एक डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल काफी मिलेगी, हम लोगों ने ज्योग्राफी में डिस्कस किया था। ठीक है, लावा के इरप्शन की वजह से ब्लैक सॉइल बन जाती है, दैट इज द सेम थिंग, मालवा इज सिचुएटेड ओवर। ठीक है, तो परमार ऑफ मालवा की कैपिटल क्या थी? दैट वाज उज्जैन या धार। दो कैपिटल बोला जाता है इनका, वन इज उज्जैन and one is Dhar. ठीक है, and the founder was of Parmar dynasty was the Sriharsha. Very important. The founder of Parmar dynasty was Sriharsha. दो तीन फाउंडर देख लिए, चौहान डायनेस्टी के वसुदेव, ठीक है, प्रतिहार या परिहार डायनेस्टी के नागभट्ट, एंड आपके परमार डायनेस्टी के श्रीहर्षा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम सोलंकी डायनेस्टी देखें, सोलंकी हम लोगों ने अभी लास्ट एंशिएंट हिस्ट्री में भी डिस्कस किया था। विमल शाह ने एक इंपॉर्टेंट टेम्पल बनवाया माउंट आबू में। ठीक है, तो वो भी आपके सोलंकी डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। ओके, देयर कैपिटल वाज अनिलवाड़ा। क्या था? अनिलवाड़ा वाज द कैपिटल ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? मूलराज वन। ओके, मूलराज वन वाज द फाउंडर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। चार डायनेस्टीज हो गई। नेक्स्ट डायनेस्टी इज कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी है ये बोलते हैं इसको। ठीक है, कलचुरी आज का जो जबलपुर वाला रीजन है मध्य प्रदेश का, दैट इज नोन एज कलचुरी डायनेस्टी या है डायनेस्टी ऑफ चेदी। ठीक है, इनकी कैपिटल थी त्रिपुरी। त्रिपुरी में आपका एक इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में लड़ाई हो गई थी। उसके बाद कौन वहां का चेयरपर्सन बनते हैं? ही वॉज राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरी सेशन किधर हुआ था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, 1939 में। इसके फाउंडर थे कोकल्य वन। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस त्रिपुरी याद रखना। उसके बाद चंदेल डायनेस्टी ऑफ जिजाक भुक्ति।
ठीक है। खजुराहो जो रीजन है, खजुराहो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोलते हैं, ठीक है। खजुराहो इधर मध्य प्रदेश। तो चंदेल के फाउंडर थे ननक चंदेल, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या थी? खजुराहो, राइट। उसके बाद राठौड़ ऑफ कन्नौज, आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं देखना। उसके बाद तोमर, देखिए तोमर डायनेस्टी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तोमर डायनेस्टी ही कहा जाता है कि दिल्ली को फाउंड किया था तोमर डायनेस्टी, ठीक है। क्योंकि इनकी कैपिटल जो थी ना दैट वाज दिल्ली का, ठीक है। इन तोमर ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, राइट। आप लोगों ने नाम सुना होगा पान सिंह तोमर, ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम डायनेस्टी दैट इज तोमर डायनेस्टी, ठीक है। तोमर डायनेस्टी हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली को जो प्रपाउंड किया है, फाउंड करा है, वो तोमर डायनेस्टी ने किया, राइट। उसके बाद सिसोदिया ऑफ मेवाड़, ठीक है। यहाँ पे गुइलोट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अगर आप लोगों ने राजस्थान के सीएम का नाम सुना हो तो ही वॉज ऑल्सो, हिज सरनेम वाज आल्सो गुलोट, ठीक है। गहलोत भी बोलने लगे बट एंशिएंटली दे वर नोन एज गुलोट, ठीक है। सिसोदिया ऑफ मेवाड़, इनकी कैपिटल क्या थी? चित्तौड़, ये आज के टाइम पे राजस्थान में। एंड द फाउंडर वाज बप्पा रावल हमीरवान, ये पूरा नाम है इनका, बप्पा रावल हमीरवान, ठीक है। गुलोट सिसोदिया ऑफ मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ एंड फाउंडर वाज बप्पा रावल हमीरवान। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? कलचुरी, चंदेल, तोमर एंड सिसोदिया, ठीक है। तो ये था आपका राजपूत डायनेस्टी, उनकी कैपिटल्स और उनके फाउंडर। देखिए राजपूत डायनेस्टी से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली बनते हैं, तो आप सिर्फ ये पढ़ लेना, बाकी इससे ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट राजपूत डायनेस्टी के हमने फाउंडर देख लिया, कैपिटल देख लिया, बट क्या होता है कि कुछ डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, ठीक है, उनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अब वो रूलर देखते हैं जिनका सिग्निफिकेंस हिस्ट्री में काफी ज्यादा है। फर्स्ट वॉज पृथ्वीराज चौहान, सबने नाम सुना होगा, ठीक है। सो ही वॉज द चौहान रूलर, ठीक है। चौहान हमने देखा था अभी रिसेंटली, दिल्ली और आगरा वाले रीजन में इन्होंने रूल किया है, ठीक है। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट बैटल फोर्ट करे विद द मुस्लिम इन्वेडर नेम मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ दो बैटल ही फाइटेड। पहला बैटल होता है 1191 ईयर है, ठीक है। एडी की बात करें, बीसी की बात नहीं करें। उसके अगले ही साल उन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा, ठीक है। तो पहला युद्ध जो था 1191 में, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ टरेन, ठीक है। और सेकंड को भी बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ टरेन। तो इजी है, 1191 लिखा और 1192 लिखा, तो पहला फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। ऐसे रिलेट भी कर सकते हो। तो पहले बैटल में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ टरेन इन द ईयर 1192 मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये था पृथ्वीराज चौहान की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने को बहुत कुछ है, ठीक है। लोग बाग बहुत उनको फॉलो भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं। अब ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बट एग्जाम निकालना है हमको, ठीक है, हिस्टोरियन नहीं बनना है। उसके बाद नेक्स्ट इज जयचंद ऑफ गढ़वाल या राठौड़, ठीक है। जयचंद वॉज द इंपॉर्टेंट राठौड़ रूलर, ओके। इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी? ही वॉज द लास्ट राजपूत किंग, सबसे इंपॉर्टेंट, ही वॉज द लास्ट राजपूत किंग। हम लोगों ने इतनी सारी राजपूत डायनेस्टी देखी, तो सारे राजपूत डायनेस्टी का सबसे आखिरी रूलर था आपका जयचंद, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मोहम्मद गौरी का बैटल ऑफ टरेन किसके साथ हुआ, तो दोनों बैटल ऑफ टरेन पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ, ठीक है। अब वो पूछेंगे कि बैटल ऑफ चंदावर जो मोहम्मद गौरी का किसके साथ हुआ, तो किसके साथ हुआ? जयचंद के साथ, ठीक है। जयचंद, देखो इसके नाम में भी चांद आ रहा है और यहाँ भी चांद आ रहा है, तो ऐसे ऐसे रिलेट कर लेना कि जयचंद ने चंदावर का बैटल फॉट किया था विद अगेंस्ट मोहम्मद गौरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं आपकी परमार डायनेस्टी की, ही वाज भोज, राजा भोज। राजा भोज जो एमपी की हिस्ट्री है उसमें भी काफी सिग्निफिकेंस। अगर आप भोपाल जाएंगे, अगर आप बड़ा तालाब जाएंगे, तो आपको एक बहुत बड़ी सी मूर्ति मिल जाएगी, राजा भोज ही है वो, ठीक है। ही वाज द इम्पोर्टेंट, ही वाज द प्रोमिनेंट परमार रूलर, ओके। परमार रूलर कहाँ पे रूल किया? इन दी मध्य प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है। सो ही वाज अ ग्रेट कनकरर एंड अ पैटर्न ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इन्होंने काफी ज्यादा लिटरेचर को प्रमोट करा है, ठीक है। सो ही इज सिग्निफिकेंट। आगे चले, देखिए अब हम लोगों ने डायनेस्टीज देख ली, कैपिटल देख ली, ठीक है, फाउंडर्स देख लिए, इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लिए।
आप क्या देखना है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर और लिटरेरी वर्क्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने इंडिका देखी थी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, सेम वे में काफी ज्यादा प्रोपोगेशन होता है इनके लिटरेचर का और आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है। अगर आप खजुराहो जाओगे तो खजुराहो के जो टेम्पल्स है वो चंदेलों ने बनवाए थे, एंड चंदेलों का फाउंडर कौन था, ननुक चंदेल, ठीक है। तो कंदरिया महादेव टेम्पल इज इन खजुराहो, खजुराहो इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इट इज सिचुएटेड ऑन द रीजन नेम एज बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं इसको। और किसने फाउंड करे, किसने बनवाए, बाय द चंदेल रूलर, फाउंडर इज ननुक चंदेल, ठीक है। दे वर द राजपूत रूलर। उसके बाद दिलवारा टेम्पल हमने देख लिया था, बिमल शाह ने बनवाया था, ठीक है, माउंट आबू में, ओके। तो उस समय के जो रूलर थे ही वो सिद्धराज सोलंकी। हम लोगों ने देखा था बिमल शाह जो थे सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो उस समय गुजरात में रूल करी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद सन टेम्पल, सन टेम्पल कोणार्क पे जो है वो भी आपके राजपूत रूलर ने बनवाया, ठीक है। सन टेम्पल इज वेरी, आपका सन टेम्पल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और आपके प्रिंट जो करेंसी है, इंडिया की प्रेजेंट करेंसी है, उस पर भी मिल जाएगा मोटिफ के तौर पे, ठीक है। क्या होता है, मोटिफ, राइट। उसके बाद आपको लिंगराज टेम्पल मिलेगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वेयर इज लिंगराज टेम्पल, इट इज इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इज इन उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद राज तरंगिनी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको कल्हन ने लिखा है, याद कर ही लेना आप, राज तरंगिनी रिटन बाय कल्हन। दिस बुक डील विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। किससे डील करती है ये, कश्मीर की हिस्ट्री से डील करती है, ठीक है। उसके बाद गीत गोविंद, एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसको लिखा है जयदेव ने, ठीक है। हम गीत क्यों गाते हैं, किसी की जय करने के लिए, जैसे भगवान आरती गाते हैं, ठीक है, जय हो बोलते हैं, तो गीत जय, ठीक है, गीत गोविंद जयदेव, राइट। उसके बाद विक्रम देव चरित्र बाय बिल्हन। विल्हन एक इंपॉर्टेंट पोएट या राइटर बोल सकते हैं, उन्होंने लिखा है विक्रम देव चरित्र, मतलब विक्रम रूलर नेम विक्रम, उनका चरित्र बताया गया है, मतलब उनकी जीवनी, ठीक है, बायोग्राफी के बारे में बताया गया है, राइट। इंपॉर्टेंट सन टेम्पल, दिलवारा टेम्पल, कंदरिया टेम्पल, ओके, या फिर कंदरिया महादेव टेम्पल भी बोलते हैं, लिंगराज टेम्पल, राज तरंगिनी, कल्हन, गीत गोविंद जयदेव एंड विक्रम देव बाय बिल्हन, ठीक है। आगे चले, देखो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोगों ने राजपूत से स्टार्ट करा, अब दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है ना, वो आपकी कल जो एफकेट शुरू हो रहे हैं ना एग्जाम, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस एफकेट एग्जाम्स हुए थे उनमें उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आप द दिल्ली सल्तनत से। तो सेम वे दिल्ली सल्तनत इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एक पीरियड, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत ने कब से कब तक रूल किया, ठीक है, 1206 से 1526 तक, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दी दिल्ली सल्तनत। आपका अप्रॉक्स 310 साल तक दिल्ली सल्तनत रही है, ठीक है। उसके बाद एक जनरल इंट्रोडक्शन है। दिल्ली सल्तनत बिगेन विद टर्किश इन्वेजन इन इंडिया बाय मोहम्मद गौरी, ठीक है, दे वर द टर्क्स, या तुर्क भी बोल सकते हैं, तुर्क इन्वेजन, ठीक है। उसके बाद अगर आप दिल्ली सल्तनत देखेंगे तो जितनी भी डायनेस्टीज आएंगी वो तुर्क रूलर हैं, बट एक एक्सेप्शन है, लोधी डायनेस्टी, वो अफगान रूलर थे। कौन थे, लोधी डायनेस्टी वो दी अफगान रूलर। ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी थी जो तुर्क नहीं थी, तो कौन नहीं थी, लोधी, ठीक है, कि अफगानिस्तान से आए थे। उसके बाद ही नॉमिनेटेड एज फेथफुल स्लेव, किसने, ही कौन, मोहम्मद गौरी, ठीक है, इन्होंने अपना एक स्लेव को नॉमिनेट करा, उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, एज अ गवर्नर ऑफ द न्यूली पोजेस्ड रीजन कॉल्ड इंडिया, ठीक है। इसने अटैक किया इंडिया को कैप्चर किया, उसके बाद चला गया वापस, बट अपना एक क्या कह सकते हैं, स्लेव था ये, फेथफुल स्लेव, नुमाइंदा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में छोड़ जाता है एज अ रूलर, एज अ गवर्नर, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ टर्किश एंड अफगान। देखो टर्किश मतलब बाकी सारी जितनी भी रूलर डायनेस्टीज हुई हैं आपकी, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये सारी कौन है, तुर्क, बट लोधी डायनेस्टी इज द एक्सेप्शन, ठीक है, याद रखना। लोधी डायनेस्टी का ना हॉर्स का जो कल्चर है ना इंडिया में, उसको प्रोपोगेट करने का भी बहुत ज्यादा योगदान है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी की सबसे ओल्डेस्ट कैवलरी या फिर ओल्डेस्ट रेजिमेंट देखेंगे तो दैट इज प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, ठीक है, एंड दैट्स द कैवलरी रेजिमेंट, ठीक है। कैवलरी रेजिमेंट क्या होता है, जो कि हॉर्स पे आते हैं। कभी अगर आपने देखा होगा प्रेसिडेंट का काफिला चलता है,
काफिला चलता है, उनके आगे एक कैवलरी रेजिमेंट, द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी चलती है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस शोज दैट हाउ मच यू आर मोटिवेटेड टू जॉइन द इंडियन आर्मी, ठीक है, जस्ट फॉर अ इंफॉर्मेशन। सेकेंड, देखिए जो दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेचर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक बार लिटरेचर रफ देख लेते हैं क्या है। देखो सबसे पहले तारीख हिंद, तारीख या तबकी, वैसे तारीख है, देख लेना। अल बरूनी हैव रिटन तारीख हिंद, ठीक है। उसके बाद तबकत ए नसीरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनाज उस सिराज ने तबकत अ नसीरी एक बुक है उसको लिखा है, ठीक है। लैला मजनू रिटन बाय आमिर खुसरो, ठीक है, इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन लैला एंड मजनू, ठीक है, सबने नाम सुना भी होगा। उसके बाद कज़ाइन उल फुतू रिटन बाय अमीर खुसरो, कज़ाइन उल फुतू, ठीक है। तुगलकनामा रिटन बाय अमीर खुसरो, ठीक है। उसके बाद नू सिफिहर रिटन बाय अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो ने 4 बुक देख ली हमने, लैला मजनू, खजाइन उल फुतू, तुगलकनामा एंड नू सिफियर, ठीक है। और एक किसने लिखी है, तारीख ए हिंद अल बरूनी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है तारीख ए हिंद अल बरूनी, ठीक है। और मिनाज उस सिराज ने क्या लिखी है, तबकत ए नसीरी, ठीक है। ये बुक एक बार आप 2-3 बार पढ़ लोगे ना, इनको तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। आपको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट एलिमिनेट कर लोगे अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का लिटरेचर का कंटिन्यूस है। सबसे पहले चचनामा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चचनामा इज रिटन बाय अबू बकर, ठीक है। अबू बकर नाम से एक इंसान था, उसने किस बुक को लिखा है, चचनामा। और चचनामा किससे डील करती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। डील विद द हिस्ट्री ऑफ सिंध रीजन, इंडस रिवर का जो एरिया है ना उसको बोलते हैं सिंध रीजन। जो प्रोमिनेंट सिंध रीजन है वो आज के पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। उसके हिस्ट्री को डिफाइन करती है कौन, चचनामा, एंड रिटन बाय अबू बकर, ठीक है। आप अबू बाकर भी बोल सकते हैं, अबू बकर भी बोल सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। उसके बाद शाहनामा रिटन बाय फिरदौसी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, डायरेक्टली पूछा गया एग्जाम में, शाहनामा किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, फिरदौसी, ठीक है। उसके बाद किताबुल रहला, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेहाला आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, हु रोट रेहाला बुक। किताबुल रेहाला ना भी आए, रेहाला अकेला भी आ जाए तो इट इज रिटन बाय अ मोरक्को ट्रैवलर, ठीक है। एक ट्रैवलर थे जो कहाँ से आए थे, मोरक्को से, उनका नाम क्या था, इब्न बतूता, ठीक है। नाम भी सुना होगा इब्न बतूता, गाना भी बना हुआ है। सेम वही इंसान, किसने क्या कौन सी बुक लिखी है, रेहाला, ठीक है। कहाँ से आए थे, मोरक्को, ये याद रख लेना। 3 फैक्ट हैं इब्न बतूता के, उन्होंने बुक लिखी है रेहाला, कहाँ से आए थे, मोरक्को से, ठीक है। उसके बाद तारीख फिरोज शाही, ठीक है, एक हमने देखा था इसके पीछे, तारीख हिंद अल बरूनी ने लिखी थी। इसके बाद तारीख फिरोज शाही लिखी है आपकी शम्स ए सिराज ने, कौन ने, शम्स ए सिराज, ठीक है। उसके बाद फुतू उल सलातिन बाय इसामी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद आती है तारीख फिरोज शाही, ये किसने लिखी है आपकी, जियाउद्दीन बरानी, ठीक है। तारिका ए फिरोज शाही, देखो दोनों में डिफरेंस है, दिस इज तारीख एंड दिस इज तारिका, ठीक है। फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरानी, ठीक है। दोनों साथ में ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, जियाउद्दीन बरानी देंगे या फिर शमे सिराज देंगे, ठीक है। वैसे तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जियाउद्दीन बरानी वाला, तो ये देख लेना, ठीक है। लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, ठीक है, और फाउंडर से भी क्वेश्चन आ जाता है, ओके। नेक्स्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स। एफकेट में नहीं पूछता, ठीक है, एनडीए में भी मुझे नहीं लगता पूछेगा, बट सीडीएस में दे रहा, सीडीएस या सीएपीएफ की अगर कोई दे रहा हो तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है दीवान ए वजारत, ठीक है, वजारत, विजार, अगर आपके पास फिनेंस है तो यू कैन कैप्चर मोस्ट ऑफ द चीजें, ठीक है। तो विजार्ड, विजार्ड छड़ी होती है, फिनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका हेड होता है वजीर, वजीर नाम सुना होगा, अगर आप चेस खेलते हैं तो आपका एक वजीर होता है, ठीक है। तो वही विजारत, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है दीवाने आरिस, ठीक है, आरिस मिलिट्री डिपार्टमेंट। ऐसे याद कर लो कि आरिस नाम का एक इंसान है जो मिलिट्री में चला गया, ठीक है। तो आरिस मिलिट्री डिपार्टमेंट, ओके। आरिस ए ममलिक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है दीवाने इंसा, दीवाने इंसा करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, क्या करस्पॉन्डेंस क्या होते हैं, आपने देखा ना, एक गुप्तचर, एक
पोस्ट को इस जगह से उधर ले जाने वाला पोस्टमैन होता है, उसी तरह से एंशिएंट टाइम पे दीवाने इंसा होता था, ठीक है। ही वाज द करस्पॉन्डेंस का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है दीवाने रिसालत। रिसालत मतलब डिपार्चर ऑफ अपील्स, ठीक है। अदालत होती है, अदालत में क्या करते हैं, अपील करते हैं, वैसे ही अपील, ठीक है। उसके बाद दीवाने मुश्त खरास। खरास, मुश्त खरास ऐसे ही दे देना, मतलब अरियर्स। अरियर्स जो होते हैं मुश्त खरास, दोज आर नोन एज दी दीवान ए मुश्त खरास डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स, ठीक है। इसको किसने फाउंड करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी हैज फाउंडेड द डिपार्टमेंट ऑफ मुश्त खराश, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद दीवान है कोही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोही एग्रीकल्चर, ठीक है। दीवान है कोही, कोही, ओके। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को ही प्रमोट किया हमने फर्स्ट हमारी 5 ईयर प्लान में, ठीक है, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो एग्रीकल्चर को ही प्रमोट किया, ठीक है। तो को ही एग्रीकल्चर, और किसने फाउंड किया, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने फाउंड किया आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद आता है दीवाने बंदगान। बंदगान कौन होते हैं, स्लेव्स, बंदी, बंदी बोलते हैं ना आप लोग, बंदी लोग हैं, इनको यहाँ रख दो, इस जेल में रख दो, तो वही होता है बंदगान, ठीक है। दे वर द स्लेव्स, जिसको फाउंड करा फिरोज शाह तुगलक ने। जितने भी अब तीनों चीजें ना वो फिरोज शाह तुगलक ने फाउंड किया। बंदगान मतलब स्लेव्स, ठीक है। खैरात, खैरात बोलते हैं ना हम किसी को खैरात में दे देना, दैट इज चैरिटी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी फिरोज शाह तुगलक। एंड इश्तियाक, इश्तियाक मतलब पेंशन, ठीक है, इश्तियाक। सो फिरोज शाह तुगलक। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, विजारत आपका फाइनेंस, आरएस मिलिट्री में चला गया, इंशा डिपार्टमेंट करस्पॉन्डेंस का था, ठीक है। इन शाह से भी बात करेंगे ना, इन शाह से भी बात करेंगे, कैसे करेंगे, चिट्ठियां पहुंचाएंगे, करस्पॉन्डेंस करेंगे, ठीक है। इंसा रिसालत, अदालत में क्या करते हैं, अपील करते हैं, ठीक है। मुस्त खराज मतलब एक अलाउद्दीन खिलजी ने अरियर्स होते हैं उनका डिपार्टमेंट बनाया मुश्त खराज। को ही एग्रीकल्चर को ही ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रमोट करा, तो एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक। बंदगान, बंदी, ठीक है। बंदी जीवन एक नाम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सचिन सान्याल ने लिखी है, ठीक है, वो भी देख लेना। इससे ये एक और चीज देख लेंगे, बंदी जीवन सचिन सान्याल, ठीक है। बंदगान स्लेव्स, खैरात चैरिटी, इश्तियाक पेंशन, ये तीनों चीजें किसने फाउंड करी है, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले, अब चलते हैं हमारी डायनेस्टीज पे। देखो एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करें ना, तो एक छोटी सी ट्रिक है कि फूल खिला तुम सुगंध लो, ये एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो फूल से स्लेव, ठीक है, फूल से स्लेव, पीपल जो मूर्ख लोग होते हैं वो स्लेव बन जाते हैं, ठीक है। फिर खिला से खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुम, तो टू से तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। सुगंध से सैयद डायनेस्टी, और लो से लोधी डायनेस्टी। तो अपना एक सीरीज याद हो जाएगा, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे, फूल खिला तुम सुगंध लो, ठीक है। तो फुल इज स्लेव, खिला से खिलजी, तू से तुगलक, सुगंध से आपका सैयद एंड लो से लोधी, ठीक है। तो लोधी हमने देखा था, ये चारों कौन है, दीज आर द तुर्किश रूलर, ठीक है, टर्की वाले रीजन से आए थे, बट जो लोधी थे वो अफगान थे, ठीक है। कहाँ से आए थे, ये अफगानिस्तान से, ठीक है। सो पहले स्लेव डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी का प्रोपाउंडर कौन था, ही वाज द कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने देखा था, ठीक है, ये स्लेव था, ओके। ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, नाम से समझ आ रहा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किधर है, दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार 4 स्टोरी बिल्डिंग, कितनी स्टोरीज है उसमें, 4 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इन सेंट के मेमोरी में उसने कुतुब मीनार को बनवाया था। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी मेमोरी में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, ठीक है, उनके नाम में भी कुतुबुद्दीन आ रहा है। अगर आप दिल्ली जाओगे तो हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन पता है एक सूफी सेंट थे, उनके नाम पे हजरत निजामुद्दीन का नाम रखा गया है। अगर ये दिल्ली का स्टेशन है उसका नाम भी है, ठीक है। उसके बाद ही वॉज गिवन द टाइटल लक बख्श,
गिवर ऑफ लैक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लक बख्श का टाइटल किसको मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद ही डाइड बाय प्लेइंग चौगान या पोलो। पोलो खेल रहे थे, इसको चौगान बोलते हैं। इस खेलते समय इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द प्रोपाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। पहली दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी आती है। हमने देखा था 1206 से 1526 तक, तो ये फर्स्ट वाला ईयर इन्हीं से डील करेगा, ठीक है। उसके बाद उनके बाद आते हैं इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश को बोला जाता है ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज इल्तुतमिश, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज इक्ता सिस्टम। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि किस रूलर ने इक्ता सिस्टम को प्रोपाउंड करा? ही वाज इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद ही अबॉलिश द ऑफिशियल नोबिलिटी स्लेव नोन एज चहलगानी। ही एस्टैब्लिश, ठीक है, उन्होंने एस्टैब्लिश करा चहलगानी या चालीसा, ठीक है। 40 नोबल का एक ग्रुप होता था। जैसे कि अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं ना आज के टाइम पे, तो 40 नोबल्स का एक ग्रुप होता था, दैट इज नोन एज चहलगानी या चालीसा, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश स्टॉप द मंगोल अटैक, ठीक है। मंगोल ने अटैक किया इंडिया में, उस कहाँ पे? किसके टाइम पीरियड पे? इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और ये मंगोल जो अटैक हुआ था उसको लीड कौन कर रहे थे? चेंगिस खां, ठीक है। चेंगिस खां वाज लीडिंग द मंगोल अटैक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम आपका प्रोपाउंड किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने चहलगानी या फिर चालीसा को प्रोपाउंड करा, अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, ठीक है। उसके बाद ही स्टॉप द मंगोल अटैक, ओके। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इल्तुतमिश, राइट। नेक्स्ट रूलर बनती हैं इल्तुतमिश की बेटी रजिया। रजिया जो थी पहली मुस्लिम शासक रही हैं, पहली या ओनली बोल सकते हैं ना, फर्स्ट एंड ओनली, ठीक है। तो रजिया वो द फर्स्ट एंड ओनली रूलर, मुस्लिम रूलर वुमेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। शी मैरिड अल्तुनिया एंड दे बोथ हेडेड टुवर्ड दिल्ली, ठीक है। She married to Altunia, right? She further offended the noble by her preference for the Abyssinian slave Yakut, ठीक है। इनको इन्होंने नोबल्स दिए, किसको? अबीसियन स्लेव याकूत, राइट, इंपॉर्टेंट। उसके बाद शी वाज द विक्टिम ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी एंड वाज किल्ड बाय नियर कैताल, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के पास में एक जगह है कैताल, कैताल के पास में रजिया को मार दिया गया। शी एंड हर हस्बैंड वाज गोइंग टुगेदर, ठीक है, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, तभी इनकी डेथ कर दी जाती है, मतलब इनकी कॉन्स्पिरेसी में डेथ हो जाती है, ठीक है। किसकी? रजिया। रजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिया वाज द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, राइट। आफ्टर रजिया काफी सारे रूलर आते हैं पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जैसे कि बैरिन शाह, मसूद शाह एंड नसरुद्दीन महमूद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, दैट इज गियासुद्दीन बलबन। आप लोगों ने सुना होगा बलबन का नाम, ठीक है। तो रजिया के बाद काफी सारे नॉन प्रोमिनेंट रूलर रहे, उनके बाद एक प्रोमिनेंट रूलर आते हैं, दैट इज बलबन, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बलबन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू द स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट। सो गियासुद्दीन बलबन असेंडेड द थ्रोन, एंड ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ठीक है, सीडीएस कभी नहीं पूछता। उसके बाद ही एंडेड द इन्फ्लुएंस ऑफ चालीसा। देखिए इल्तुतमिश ने चालीसा को बनाया था, ठीक है, नोबल 40 नोबल जो थे उनका ग्रुप था, ठीक है, पर इसने ना काफी इन्फ्लुएंस था इनका चालीसा का, तो इसने इनका इन्फ्लुएंस को कम कर दिया। किसने? बलबन ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ही इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पैबोस। सिजदा देखते होगे अगर आप कभी मुस्लिम दिल्ली सल्तनत की मूवीज देखोगे, तो वो जब कोई भी इंसान रूलर के सामने जाता है तो ही डू द सिजदा, ठीक है, बेंड होके उसको एक ऑनर ग्रीट करते हैं, राइट। तो उसे ही बोलते हैं सिजदा और पैबोस, ठीक है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया? बलबन ने, राइट। उसके बाद केकूबाद जो इनके ग्रैंडसन थे, ही वाज द किल्ड बाय खिलजी डायनेस्टी। तो हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? ही वाज केकूबाद, ठीक है। तो केकूबाद को खिलजी डायनेस्टी ने किल कर देते हैं, ठीक है। सो इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी? खिलजी डायनेस्टी। अब जब खिलजी डायनेस्टी ने इसको मारा है, इसको किल किया है, तो डेफिनेटली दे विल एस्टैब्लिश देयर ओन एम्पायर, ठीक है, देयर ओन डायनेस्टी, ओके। स्लेव डायनेस्टी में देखें कौन कौन से रूलर, पहला देखा था हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद आपका रजिया एंड उसके बाद आपका
बलबन। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। काफी ज्यादा रूलर्स रहे हैं बट हमारे एग्जाम के लिए बस यही रूलर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, अभी हमने देखा था केकुवाद को मार दिया गया था खिलजी डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर वॉज आपका जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अगर आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत मूवी देखी होगी, पद्मावत मूवी में आप देख सकते हैं कि जो रणवीर सिंह होता है, रणवीर सिंह सबसे पहले एक कोर्ट में जाता है। ठीक है, कोर्ट में जाता है, जो जिसके कोर्ट में वो जा रहा है ना, वो जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का बोल सकते हैं नेफ्यू था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेफ्यू। ओके, और सन इन लॉ भी बन जाता है बाद में, सन इन लॉ, राइट। सो जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, इसने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया बट 2-3 इन्वेजन किए। पहला इन्वेजन इज इन्वेजन टू रणथंभौर। रणथंभौर सुना होगा, राजस्थान में है। रणथंभौर एक नेशनल पार्क भी है, सवाई माधोपुर जाएंगे अगर आप, इट्स अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे जो आपके टाइगर्स है ना, उनकी काफी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। ठीक है, रणथंभौर। तो रणथंभौर के फोर्ट को इन्वेड करता है एंड डिफीटेड मंगोल्स। इल्तुतमिश ने भी चेंगिस खान को रोका था, इन्होंने भी मंगोल्स को डिफीट किया। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। भाई साहब, दिस इज द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इसने इतने सारे काम किए ना, बिकॉज दैट इज वाई ही इज नोन फॉर इवन टुडे। ठीक है, पद्मावत मूवी बनती है, राइट। सो he was the first Turkish sultan of Delhi who separated religion from politics. Very important, very very important. ठीक है, इसने बोला कि रिलीजन बिल्कुल अलग है और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो वी आर सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट क्यों है? क्योंकि पॉलिटिक्स रिलीजन में इंटरफेयर तो करती है बट फॉर इट्स ओनली प्रमोशन, मतलब आपके रिलीजन के प्रमोशन के लिए, सेफगार्ड के लिए प्रमोट करती है। ठीक है, पर वो ये नहीं बोल सकती कि कल को ये नहीं बोल सकती कि हिंदू रिलीजन बंद कर दो, जैन रिलीजन बंद कर दो, बुद्धिज्म बिल्कुल एंड कर दो, ये नहीं बोल सकती। ठीक है, इसी वजह से उसने बोला कि ये पॉलिटिक्स का बॉक्स है, यहाँ पॉलिटिक्स रहेगा और यहाँ आपका रिलीजन का बॉक्स है, यहाँ रिलीजन रहेगा, इनको हम मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो स्टेप आज में हम लोग यूज कर रहे हैं, उसने कितने साल पहले यूज कर लिया। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन द इंटेलिजेंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कि उसने किस तरह के स्टेप्स लिए। आगे भी देखो, उसने काफी ज्यादा अटैक्स भी करे। ठीक है, फर्स्ट अटैक ही मेड ऑन द गुजरात, उसके बाद रणथंभौर पे उसने अटैक किया, मेवाड़, मालवा एंड जालौर। ठीक है, इन डेक्कन, देखिए डेक्कन में अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गया। डेक्कन में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नुमाइंदे भेजे, नुमाइंदे मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, सो द army of Alauddin Khilji in the Deccan area was led by Malik Kafur. Very important. ठीक है, मलिक कफूर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो डेक्कन में आर्मी थी उसको कौन लीड कर रहा था? ही वॉज मलिक कफूर। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000 दिनारी। ही वॉज द स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इन्होंने किस किस को डिफीट किया? फर्स्ट ही डिफीटेड रामचंद्र, देन प्रताप रुद्रदेव एंड वीर बल्लाल एंड वीर पांड्या। ठीक है, रामचंद्र वरांगल के रूलर थे। ओके, वरांगल से ही हम कोहिनूर लेके आए थे। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की जो सदर्न एक्सपीडिशन थे, सदर्न में जो डिफीट कर रहे थे, वो किसने किया? दैट इज थ्रू मलिक कफूर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोगों ने अभी एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, काफी ज्यादा डिपार्टमेंट्स बनाए थे। तो एक दीवान रियासत एंड शाहाने मंडी बनाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, शाहाने मंडी, मंडी सुना होगा आप लोगों ने। मंडी में क्या होता है? ट्रेड होता है, सारे ट्रेडर्स आते हैं। ठीक है, एक बाहों में एक उनका कॉस्ट मिलता है और उसमें वो ट्रेड करते हैं। तो शाहाने मंडी एक कंसेप्ट बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, और दीवाने रियासत। ठीक है, दीवाने खाद, दीवाने आम, बट इसने बनाया दीवाने रियासत। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही अबॉलिश इक्ता ऑफ रॉयल ट्रूपर्स एंड द पेमेंट ऑफ देयर सैलरीज इन कैश। अब लोग देखा था ना, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद इसने अबॉलिश कर दिया ऑफ रॉयल ट्रूपर्स एंड द पेमेंट ऑफ देयर सैलरी वर गिवन इन कैश। ठीक है,
So he was the person, he was the ruler who has started giving the salaries in cash, right? Very important. उसके बाद आता है आपका ही कंस्ट्रक्टेड मॉन्यूमेंट लाइक अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा बनवाता है ये, और एक सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट जो आपका सिरी रीजन आपको मिलेगा दिल्ली में, ठीक है, दिस इज सिरी फोर्ट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले, तुगलक डायनेस्टी, हमने देखा था स्लेव, खिलजी, तुगलक, ठीक है, तुगलक चलते हैं पहले। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर वाज गाजी मलिक, ठीक है, इसको गयासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं, ठीक है। गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ओके। उसके बाद आते हैं इनके बेटे उलूग खान, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्केट ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टू लास्ट टाइम कि उलूग खान किस रूलर को बोलते हैं। अब उलूग खान किसको बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे सेकेंड रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के आफ्टर गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को ही बोलते थे गाजी मलिक, ठीक है। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, उन्होंने काफी सारे काम करे, ठीक है, कुछ काम अच्छे करे, कुछ बेकार भी करे। तो पहले देखते हैं, ही ऑर्गेनाइज बेटर पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम आज भी इंडिया में, इंडियन पोस्ट, इंडिया पोस्ट, ठीक है। तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा और इसको बहुत ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। इसने 5 इंपॉर्टेंट काम करे हैं, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ही मेड टैक्सेशन इन द दोआब रीजन। जो दोआब रीजन होते हैं, 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है, वहां पर उसने टैक्स लगा दिया, क्योंकि वहां की प्रोडक्टिविटी काफी हाई होती है, ठीक है, पहला। उसके बाद इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया टू दौलताबाद। बहुत गलत डिसीजन था, ठीक है। सारी इसकी जो आर्मी थी, लोग थे, सब दौलताबाद शिफ्ट हुए। दौलताबाद जो है ना, वो साउथ में, ठीक है। तो सब लोग जा रहे हैं एंड इट मेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसका काफी खर्चा हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। इसने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट करी थी? दौलताबाद, ठीक है। उसके बाद ना टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करता है। टोकन करेंसी क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ कि लोगों ने अपने घर में करेंसी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब, अगर आपने वेनेजुएला का किस्सा देखा हो, तो वेनेजुएला में क्या हुआ था, हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन बनी थी। हाइपर इन्फ्लेशन क्यों बनी थी? क्योंकि वहां करेंसी की प्राइस बिल्कुल 0 हो गई थी, ठीक है। करेंसी की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसकी सप्लाई कम होता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मैं अपने घर में भी मिंट फैक्ट्री डाल लूं, मिंट डाल लूं, और मैं बहुत सारे नोट छाप दूं, तो क्या होगा, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें नोट का सर्कुलेशन काफी बढ़ जाएगा। तो नोट की प्राइस है, जो करेंसी की प्राइस है, अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसने सबसे बड़ी गलती यही करी कि इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन, कैपिटल शिफ्ट कर दी दौलताबाद और टैक्सेशन कर दिया दोआब रीजन पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक सिटी बनाई थी जिसका नाम क्या रखा? जहापना, ठीक है। एंड क्रिएटेड दीवाने कोही। कोही देखा था ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक कर रहे थे। हमने देखा था एग्रीकल्चर को ही ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रमोट किया था, ठीक है। सो दीवाने को ही जहापना, जहापना आप तुसी ग्रेट हो सुना होगा ना, तो वही जहापना ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी नेम जहापना, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट रूलर, इज नेम एज फिरोज शाह तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक ने, हमने देखा था 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनवाए थे, ठीक है। फर्स्ट डिपार्टमेंट वाज डिपार्टमेंट ऑफ खैरात। खैरात मतलब चैरिटी, ठीक है, हम बोलते हैं ना खैरात में दे देते हैं, वही खैरात, ठीक है। उसके बाद दीवान है बंदगान। बंदगान मतलब स्लेव्स, ठीक है, बंदगांव। उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा कैनल्स का कंस्ट्रक्शन करा है। कैनल कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो इरिगेशन जो है आपका वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो कैनल्स पे काम किया, दैट वाज कमेंडेबल, ठीक है। उसके बाद ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार। देखा था ना, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवा दिया था, बाकी स्टोरी अलग अलग रूलर ने बनवाई, ठीक है। तो आपके फिरोज शाह तुगलक इसको रिपेयर कराते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अर्थक्वेक आता है, इसकी वजह से कुतुब मीनार डैमेज हो गया होता है, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने 3 डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करे और इन्होंने कैनल्स पे भी काफी काम किया, ठीक है। तो ये था आपके तुगलक डायनेस्टी के बारे में। अब नेक्स्ट डायनेस्टी चलते हैं, दैट इज सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ही वाज खिज्र खां। बस आपके फाउंडर ही इंपॉर्टेंट है सैयद डायनेस्टी, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर वाज खिज्र खां, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द अदर रूलर इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट एक बार नाम देख लो, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आलम शाह,
नॉट इंपॉर्टेंट, बस खिज्र का याद रखना। खिज्र का किसके फाउंडर थे? सैयद डायनेस्टी, ठीक है। गादी मलिक किसके थे? जल्दी बताइए। गादी मलिक वो थे फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक जिसको बोलते थे, ठीक है। उलूग खां किसको बोलते थे? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी आएगी? लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी वो थी अफगान रूलर, बाकी सब कौन थे? टर्किश थे, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी में देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद रियल फाउंडर वो इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद देखा था हमने तुगलक डायनेस्टी, ही वॉज गादी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। सैयद डायनेस्टी के खिज्र खां। और अब कौन आते हैं? लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के कौन है आपके? बहलोल लोधी, ठीक है। ही वॉज द अफगान सरदार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी, ठीक है, नाम भी सुना होगा। इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड कंक्योर्ड बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अगर आपसे क्वेश्चन आए ना, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, आगरा सिटी किसने फाउंड करी है, बनाई? ही वॉज सिकंदर लोधी, क्योंकि बहलोल लोधी के बाद इन्होंने अपनी कैपिटल आगरा को ही शिफ्ट कर दी थी, ठीक है। बहलोल लोधी के टाइम तक दिल्ली कैपिटल रही थी, उसके बाद आगरा चली गई थी। तो आगरा सिटी किसने बनवाई? सिकंदर लोधी ने, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द गजे सिकंदरी, नाम से समझ में आ रहा है, नाम ही खुद का नाम आ रहा है, गजे सिकंदरी, ठीक है। इसको सिकंदर्स यार्ड ऑफ 32 डिजिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड। हम देखते हैं ना, मेजरमेंट करने के लिए हम काफी सारे डिजिट्स यूज करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। तो इन्होंने एक टेक्निक बनाई, दैट इज गजे सिकंदरी। बस ये याद कर लेना कि गजे सिकंदरी किसने करी, ठीक है, प्रोपोगेट किसने की। तो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिकंदरी लिखा है, सिकंदर लोधी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ ओवरऑल दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी के डेफिनेटली लास्ट के होंगे, क्योंकि लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी। उसके बाद एट लास्ट दौलत खां लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी, ठीक है। बाबर एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इन्फ्लिक्टेड अ क्रशलिंग एंड डिफीट ऑन इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में कौन सा बैटल होता है? फर्स्ट बैटल ऑफ BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, 1526 में होता है। इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से बाबर इन्वेड करता है, और जब बाबर इन्वेड करता है तो हमारे यहाँ कौन से रूलर्स आ जाते हैं? मुगल रूलर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत केम इनटू द एंड, बाबर आ जाता है। बाबर 4 साल रूल करता है, उसके बाद कौन आ जाता है आपका? सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी को सिकंदर लोधी बुलाता है बाबर को, बाबर एक्सेप्ट कर लेता है। दौलत खां लोधी के एक्सेप्टेंस से इब्राहिम लोधी को डिफीट करके बैटल ऑफ पानीपत में ये क्या एस्टैब्लिश कर लेता है? आपकी मुगल डायनेस्टी, ठीक है।